व्हाट्सअप गैंग, क्या हाल। थंबनेल से पता चल चुका होगा कि अपन एज यूजुअल एनालिसिस कर रहे हैं गोल्ड का। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे ड्रॉप डाउन होते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहली बात मेरे को क्या दिख रही है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पेंडिंग है। हाई की लिक्विडिटी को अपन बोलते हैं ई आर एल, यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। यहाँ पे कैपिटल में लिख देता हूँ ई आर एल वीकली। ठीक है, डब्ल्यू मतलब वीकली। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। एंड अगर और ध्यान से देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम में एफ पी जी था, इससे प्राइस ने अच्छा खासा एक बाइंग का रिएक्शन दिखा है। तो वीकली टाइम फ्रेम अपने को क्या बोल रहा है कि प्राइस कहीं ना कहीं एक बाइंग की तरफ जा सकता है। अब इसको कंफर्म करने के लिए अपन लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे लाइक डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम क्या बोलते हैं अपन वो देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम आपको अपने को बोल रहा है कि हाँ, डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे एक एफ था एंड प्राइस ने उस एफ को अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया है। एंड अगर हम डेली बायस देखें तो डेली बायस के हिसाब से नेक्स्ट कैंडल बाइंग की भी बाइंग के बनने वाले हैं। तो प्राइस डेली टाइम फ्रेम के बाइंग के एफ के ऊपर है एंड ऊपर वीकली की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी हमेशा प्राइस को उसकी तरफ खींचती है मैग्नेट की तरह। एंड यहाँ पे एफ जो कि प्राइस को ऊपर भेजने के लिए रेडी है। तो ये दोनों टाइम फ्रेम बोल रहे हैं कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं बुलिश सिनेरियो तो है मार्केट के अंदर। अब और थोड़े रिफाइंस लेवल ड्रॉ करने के लिए अपन लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, जस्ट लाइक एन 4 आवर। अब 4 आवर में मेरे को अगर मैं स्ट्रक्चर मार्क करूँ तो स्ट्रक्चर मेरे को साफ साफ बुलिश दिख रहा है। कैसे? यहाँ पे अब मेरा जो मैं जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ वो हुआ है यहाँ पे। वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे 4 आवर में। उसके बाद कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं या फिर चेंज ऑफ पैटर्न हुआ नहीं। तो मेरे लिए 4 आवर बुलिश है। एंड अगर मैं मेरा जो फेवरेट मॉडल है यानी कि चेंज डिलीवरी, उसके हिसाब से भी देखूँ तो पे लास्ट डाउन क्लोज कैंडल ये वाली थी एंड उसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, मतलब यहाँ पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुका है। एंड अनदर पॉइंट इसके पैर ने एक अच्छी खासी 4 आवर के अंदर एक अनटैप एफ भी छोड़ी है। तो आने वाला वीक अगर गोल्ड ये एफ के अंदर घूमता है यानी कि टैप करता है, सो मैं एक बाइंग का रिएक्शन देख सकते हो। मेन बात करते हैं, चलो तनिष भाई हमको पता तो चल गया कि बाइंग आ सकती है। एंड हमको ये भी पता है कि बाइंग है ना, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ आ सकती है वीकली। बट इतना हम होल्ड नहीं कर पाएगा और इतना कोई होल्ड भी करता नहीं है। एंड प्राइस थोड़ा नीचे ऊपर आके होगा। हमको है ना शॉर्ट टर्म टारगेट चाहिए। तो शॉर्ट टर्म टारगेट तो मैं लेके होगा, पता है क्या? इफ़ यू कैन क्लियरली सी, प्राइस ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट किया है। तो यहाँ पे अगर मैं लिक्विडिटी वाला हाई मार्क करूँ तो यहाँ पे लास्ट लिक्विडिटी का हाई ये है। तो देर आर चांसेस कि प्राइस ये वाले एक रेस्टिंग लिक्विडिटी की तरफ टारगेट कर सकते हैं। तो अगर कोई बाइंग में घुसेगा आने वाले वीक, सो तुम्हारा फर्स्ट टारगेट है रेस्टिंग लिक्विडिटी होगी, जो कि 3400 3.53 होगा तुम्हारा फर्स्ट टारगेट। अभी और लोअर टाइम फ्रेम में चलते, जस्ट लाइक एंड 2 आवर्स। 2 आवर्स में भी प्राइस ने एक अच्छा खासा चेंज इन सेट ऑफ डिलीवरी दिया है यहाँ पे। ठीक है, हाँ। अगर कोई एस एम सी यूज़ करता है तो उसके हिसाब से 2 आवर्स अभी भी बेयरिश होगा। कैसे? उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे सेलिंग का एंड उसका हाई यहाँ पे। जब तक एस एम सी ट्रेडर्स का ये हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, उनका चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता, तब तक वो लोग बेयरिश रह गए। पर आई सी टी में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है जिससे अपने को पहले पता चल जाता है कि यहाँ पे एडवांस यानी कि अर्ली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, जिसको अपन बोलते हैं सी आई एस डी। ठीक है, तो 2 आवर्स बेरिश है एस एम सी ट्रेडर के हिसाब से। मेरे सबसे 2 आवर बुलिश है क्योंकि यहाँ पे चेंजेस ऑफ डिलीवरी हुआ है। अगर मैं और लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँ, जस्ट लाइक इन 1 आवर, सो 1 आवर भी मेरे को यहाँ पे बियरिश ही दिख रहा है। अगर मैं एस एम सी के हिसाब से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज द हाई रेस्टिंग और ये हाई के ऊपर क्लोज करता है तो तुम्हारा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, तुम लोग यहाँ पे हो जाएगा बुलिश। बट यहाँ पे मेरा एक ए प्लस एंट्री मॉडल क्या है पता है? यहाँ पे देखो, प्राइस ने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ का लो था, यहाँ पे उसकी लिक्विडिटी स्विप हुआ है एंड यहाँ पे इजीली एकदम अच्छा वाला चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है। जब भी लिक्विडिटी स्विप वाला चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होता है उसके 90% प्ले हो जाए। एंड अगर और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी एफ भी पड़ी है एंड प्राइस ने उसको अच्छा खासा रिस्पेक्ट भी किया है। तो आने वाला वीक मेरे लिए बहुत अच्छा बाइंग वीक होने वाला है एंड बाइंग का ट्रेड बहुत अच्छे करता हूँ मैं एंड उस पर मेरे को मज़ा आता है। तो हाँ, अगर आने वाले वीक में मेरे को इस लेवल के अंदर जो कि है 3355.33 से लेके 3351.218, इस पूरे जोन के अंदर मेरे को 5 मिनट का मार्केट स्विफ्ट मिलता है। अदरवाइज लिक्विडिटी स्विप के साथ सी एच डी मिलता है, सो मैं बाइंग में ही घुस जाऊँगा। एंड ये मेरा ए प्लस मॉडल है एंड मेरे को इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो आने वाला वीक मेरा बाइंग होगा। अगर तुमको और एकदम रिफाइन लेवल चाहिए तो तुम लोग 30 मिनट्स में जाके देख सकते हो। 30 मिनट्स के अंदर यहाँ पे 2 एफ है
तो यहाँ पे एक डिस्काउंटेड FPG यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M30 डिस्काउंटेड FPG यानी कि DFPG। सो अगर ये FPG भी टैप होता है तो तुम लोग यहाँ पे 3 मिनट के मार्क कर सकते हो, सिर्फ से एक बार बाइंग कर सकते हो। तो ये गोल्ड का इजीली एनालिसिस में बाकी लोगों की तरह लेवल्स पूरे देता नहीं हूँ। मैं तुमको रिफाइन जोन दिया है, उस जोन के अंदर से 101% बाइंग आने वाला। एंड ये मेरा क्लियर कट एनालिसिस है। आई होप आपको समझा होगा कि मैंने कैसे एनालिसिस किया है। एंड आने वाला वीक बुलिश होगा या बेरिश होगा आपको वो भी बता। तो आई होप आपको कुछ समझा होगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। मत करो।